स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की इस टॉपिक के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा सिंपल वाला वो ये रहेगा। क्या है फॉर्मूला? समेशन डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अंडर द रूट। तो मतलब क्वेश्चन में क्या है, कहीं ना कहीं इस वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो मान लो आपके पास एक्स सीरीज दी हुई है, इस एक्स सीरीज को आप किस में कन्वर्ट करोगे? dx में कन्वर्ट करोगे। फिर क्या करोगे? dx का स्क्वायर करोगे, फिर ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी, फिर इसका हम टोटल करेंगे। ये टोटल क्या बन जाएगा? समेशन dx स्क्वायर। तो इस समेशन dx स्क्वायर को हमने यहाँ पुट करना है, फिर उसको क्या करना है? n से डिवाइड कर देना है, अंडर द रूट करना है। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीरीज बनानी बहुत आसान होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे? ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैंने क्या किया था, आपको क्या बताया? हमारे पास x है, x को किस में कन्वर्ट करना है? dx में, फिर dx स्क्वायर के अंदर। अब ये dx कहां से आएगा? मीन की हेल्प से आएगा। मतलब क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले स्टेप पे क्या करेंगे? मीन फाइंड आउट करेंगे। मान लो मीन फाइंड आउट किया तो मैंने क्या किया, x में से मीन को माइनस कर दिया, इस सीरीज को मैंने dx नाम दे दिया। मतलब ये जो मेरी dx सीरीज है ना, वो कहां से आएगी? x की सीरीज में से मैं मीन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। dx आ गया, आगे तो dx स्क्वायर कर रहा है, dx को dx से ही मल्टीप्लाई करना है तो dx स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? मीन फाइंड आउट किया। उसके बाद मैंने x में से मीन को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया? dx आ गया। फिर मैंने क्या देखा? dx स्क्वायर फाइंड आउट कर दिया। फिर मैंने dx स्क्वायर का क्या कर दिया? टोटल कर दिया। dx स्क्वायर का टोटल करने के बाद उसको क्या किया? नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया। तो यही काम हमको यहाँ पे करना है। अब जैसे कि ये सिंपल सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हमारे पास x सीरीज गिवन है। x सीरीज को मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने इस सीरीज में मीन फाइंड आउट किया। मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई 12। अब x की हर वैल्यू में से मैंने क्या किया? 12 को माइनस करता गया करता गया करता गया, तो क्या हो गया मेरे पास? dx सीरीज पैदा हो गई। dx सीरीज बन गई तो मैंने क्या कर दिया? dx का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे dx का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 120 प्रूफ। तो 122 आ गया। उसके बाद क्या कर दो? इसको अंडर द रूट रख देना। अंडर द रूट जब आप रखोगे तो इसको डिवाइड भी करना है अपने को n से, तो यहाँ पर ये कर देना। ये देखो, ये रहा। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 12। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर बस सिंपल सा करना है तो आगे हमारे पास ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 4.17। यहाँ पे तो सिंपल था, ये तो मीन निकाला था। मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट। इसको हम ये सिंबल भी दे सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो यहाँ पर आप चेक कर लेना, ये वैल्यू आपने क्वेश्चन में देखी ली थी, 122 डिवाइडेड बाय 7। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.17, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सिंबल और भी है, इन्होंने ये दिया हुआ है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो कोएफिशिएंट भी निकाल दें। कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देना। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देते हो तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल सी बात, स्टैंडर्ड डेविएशन को अपने मीन से डिवाइड कर दिया। ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने कैसे फाइंड आउट किया। अब वो आपको बता रहा है कि अगर आपको शॉर्टकट मेथड लगाना है। हाँ, एक चीज और रह गई है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ लेता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ये शॉर्टकट के अंदर सीवी भी बोलते हैं। तो सीवी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। तो ये आप कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको शॉर्टकट में बोल रहे हैं सीवी। अब आगे हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हम शॉर्टकट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करोगे तो वहां पर आपको क्या करना है? बस एक अज्यूम्ड मीन लेना। शॉर्टकट मेथड से जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दी होती है? एक्स की सीरीज दी होती है। एक्स की सीरीज में से आप ए
कोई एज्यूम्ड मीन ले लेना, x में से उसको माइनस कर देना, तो वो सीरीज को हम क्या नाम देंगे, dx नाम देंगे। फिर इस dx को किस में कन्वर्ट कर देंगे, dx स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्टकट मेथड से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना। जब आप शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा, कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन dx डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा शॉर्टकट मेथड से जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया है उसको हम निकालेंगे अंडर द रूट। ठीक है, अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इन्होंने जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया है, फाइंड आउट किया है, वो शॉर्टकट मेथड से यूज किया है। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या करना है आपने, हमने एक्स सीरीज को सबसे पहले लिख लेना है। अब इस एक्स सीरीज में से कोई भी आप एक मीन ले लो अपने आप से, जिसको हम बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 11 को एज्यूम्ड मीन लिया है, तो x की हर एक वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो, तो ये वैल्यू हमारी एक नई सीरीज रेडी हो जाएगी। इस नई सीरीज को हम क्या बोलेंगे, dx। अभी dx को किस में कन्वर्ट कर दो, dx स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो dx स्क्वायर क्या आ गया 129। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन आप शॉर्टकट मेथड में यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, समेशन dx डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन dx डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ऐसे आप फॉर्मूला लगा देना, समेशन dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन dx डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जब हम यूज कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर आप सारी वैल्यूज जो भी है पुट कर देना, पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आएगा आपके पास, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.17। तो 4.17 आप फाइंड आउट कर लेना। तो 4.17 जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो ये आप जब निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आपको सीवी निकालना है तो इसी वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका सीवी आ जाएगा। सीवी कितना आ जाएगा आपका 34.75। तो ये हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें हमने यूज किया है शॉर्टकट मेथड से। नहीं कविता, कभी कभी वो क्वेश्चन में कह सकता है कि हमको क्वेश्चन में अगर शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। वैसे तो डायरेक्ट मीन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर एज्यूम्ड मीन लेना पड़े तो फॉर्मूला ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। कविता क्या पूछ रही हो तुम, प्रैक्टिस के लिए मॉक कहाँ से लगाएं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करें सर? हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो तो पूरा थ्योरी का चल रहा है ना। शॉर्टकट मेथड सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन है हमारा पास डिस्क्रीट सीरीज का, और हमको इसमें लगाना है अभी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सिंपल सीधा सा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक्स सीरीज दी हुई है, एफ दी हुई है, एक्स और एफ की हेल्प से आप क्या करो, मीन निकाल लो। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में या डिस्क्रीट सीरीज में, एफ मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहां पर सबसे पहले इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करो, मीन फाइंड आउट कर लो। तो मीन फाइंड आउट करना है तो आपने क्या किया, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला आपका काम क्या आने वाला है, मीन निकालने के लिए। तो आपने मीन निकाल लिया, तो मीन आ गया आपके पास
23.1 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 23.1 आपका क्या हो गया, मीन हो गया। अब मीन क्योंकि आप फाइंड आउट कर चुके हो, अब इस मीन की हेल्प से आपको क्या करनी है, एक्स की हर वैल्यू के साथ आप कंपैरिजन करा दो, हमारे पास एक नई सीरीज पैदा हो जाएगी। क्या बोलेंगे इसको, dx। dx आ गया तो dx को क्या करना है आपने, dx को आप f dx से मल्टीप्लाई कर दो, फिर f dx आ जाएगी तो f dx को फिर से dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा f dx स्क्वायर। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 1, डिस्क्रीट सीरीज में आप मीन निकाल लो। कैसे निकालोगे, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, मीन निकाल लिया। फिर आपने क्या किया, dx निकाला। dx कैसे निकालोगे, x की हर सीरीज के साथ आप मीन को डिफरेंस क्रिएट कर देना। फिर आप क्या निकालो, फिर आप चाहो तो dx स्क्वायर निकाल सकते हो। dx स्क्वायर निकालने के बाद आप क्या करो, dx स्क्वायर निकालने के बाद f dx स्क्वायर निकाल लो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपने डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना है, सिंपल सी बात है, मीन निकालना है, मीन के बेस पर डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस के बेस पर dx स्क्वायर निकाल लो, dx स्क्वायर के लिए बिहाफ पर आप क्या निकालो, f dx स्क्वायर निकाल लो। तो f dx स्क्वायर निकाल लोगे तो सिंपल सी बात है, उसके बाद आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा फॉर्मूला, f dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट, ये इसका समेशन था। तो आप फॉर्मूला के अंदर सब कुछ पुट कर दो, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, दैट इज 1 उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर आपको वो कहे कि सीवी भी फाइंड आउट करना है, तो सीवी फाइंड आउट करने के लिए क्या कहोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100, तो आपका सीवी आ जाएगा दैट इज 5.45%। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये था हमारा सिंपल सा कविता। इसके लिए ना एक बारी आप जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर लीजिएगा एक बारी, ठीक है कविता, चलेगा। आगे देखो हमको क्या करना है, अब यही क्वेश्चन हमको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड से सोल्व करके देखना है। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या होता है आपको पता है, हमारे पास x गिवन है, f गिवन है, इस x वाली सीरीज में से आप क्या करो, कोई भी एज्यूम्ड मीन उठा लो। तो एज्यूम्ड मीन उठा लोगे तो उस एज्यूम्ड मीन का क्या करोगे, इससे डिफरेंस क्रिएट कर लोगे। हमने एज्यूम्ड मीन किसको माना है, 23 को, तो 23 को आप x से डिफरेंस करते जाइए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक नई सीरीज आ जाएगी dx। dx के बिहाफ पर आप क्या निकाल देना, dx स्क्वायर निकाल देना, फिर dx स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना। तो मतलब शॉर्टकट मेथड में भी क्या करना है, सबसे पहले आप एज्यूम्ड मीन ले लो, एज्यूम्ड मीन के बेस पर आप x में से एज्यूम्ड मीन की वैल्यू फाइंड माइनस करते जाओ, हमारे पास आ जाएगा dx स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप क्या करो, dx स्क्वायर निकाल लो। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करो, f dx स्क्वायर निकाल लो। तो ऐसे कर करते आप काम करते जाओगे तो लास्ट में आपके पास ये आ जाएगा समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पर क्योंकि हमारा ये शॉर्टकट मेथड है, तो शॉर्टकट मेथड में थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। जो जो वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं वो सारी पुट करते जाना, पुट करने के बाद आपका जब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगा 1.26। तो शॉर्टकट मेथड में हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन लेने के बाद आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, वैल्यूज पुट कर देना, हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद क्या करना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सीवी फाइंड आउट करना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो आप ये आंसर निकाल लेना। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का क्या होगा फंडा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो क्वेश्चन के अंदर आप मीन चेक कर लेना, मीन निकाल लेना, तो उसके बाद आप क्या करना, वैल्यू पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.45%। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इन शॉर्टकट मेथड। हाँ कविता स्वामी, एक कविता और भी है जो पूछ रही है।
आगे है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर में भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमारे लिए बहुत इजी है। बस इसके अंदर हमको क्या करनी है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिड वैल्यू फाइंड आउट कर देना तो उसके बाद हमारा काम करना इजी हो जाएगा। तो इस सीरीज के अंदर आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। इस सीरीज में आपके पास x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, x के बेस पर आप क्या कर देना, m निकाल देना, फिर आप fm निकाल देना। क्योंकि जब आप fm को आप समेशन f या n से डिवाइड कर दोगे तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब इस मीन के बेस पर आपको क्या करना है, आगे काम करना स्टार्ट कर देना है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, मीन फाइंड आउट करना। फिर आप क्या करोगे, m में से मीन को माइनस करते जाना, हमारे पास सीरीज रेडी हो जाएगी dx। फिर थर्ड नंबर पे आप क्या करना, dx स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना। फोर्थ नंबर पे आप क्या करना, f dx स्क्वायर निकाल लेना। तो उसके बाद हमारा फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट रेडी हो जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में यही किया है, x निकाला, f निकाला, m को फाइंड आउट किया, fm निकाल लिया। fm के बेस पर क्या आ गया, मीन आ गया। मीन का मैंने x के साथ या m के साथ मैंने डिफरेंस क्रिएट किया तो मेरे पास क्या आ गया, dx आ गया। फिर dx के बेस पर मैंने क्या किया, f dx स्क्वायर निकाल लिया। तो f dx स्क्वायर निकालने के बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकालना है। क्या है ये, समेशन f इंटू dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई n अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.53। जब आप CV निकालोगे तो CV निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 47.86। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे पास x दिया होता है, f दिया होता है। x को आप m में कन्वर्ट कर देना, fm निकाल देना। fm के बेस पर आप क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। मीन आ गया, अब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का काम शुरू हो गया। मीन आने के बाद आपने क्या करना है, इस मीन को m के साथ कंपैरिजन कराते जाना है। dx की सीरीज रेडी, dx के बेस पर dx स्क्वायर निकालो और dx के स्क्वायर के बेस पर आप क्या निकालो, f dx स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे आगे का क्या करो, फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूले में बस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला ही तो पुट करना है, फॉर्मूला पुट कर देना और आपके पास आंसर आ जाएगा ये 10.53। CV निकालना है तो CV के फॉर्मूले पुट कर देना, दैट इज 47.86। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सिंपल मेथड से हम SD कैसे निकालें। अब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को एक बार फिर से देखते हैं, बट हम देखेंगे इसमें हम शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड आपको पता है, शॉर्टकट मेथड के अंदर हम क्या लेंगे, हमारे पास x सीरीज गिवन है, f सीरीज गिवन है, हम x को किस में कन्वर्ट कर देंगे, m में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारा m का रोल शुरू हो जाएगा। अब इस m में से मैं क्या करूंगा, इस m में से मैं कोई भी एक वैल्यू उठा लूंगा जिसको मैं बोलूंगा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन उठा लिया तो मैं क्या करूंगा, m में से a को माइनस करता जाऊंगा तो एक मेरे पास नई सीरीज रेडी हो जाएगी dx। अब मैं dx के बेस पर क्या रेडी करूंगा, dx स्क्वायर। फिर मैं पांचवें नंबर पे क्या करूंगा, f dx स्क्वायर रेडी कर दूंगा। तो ये सारी चीजें मेरी कहीं ना कहीं पर काम आ जाएंगी और अगर आप चाहो तो f dx भी रेडी कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं f dx का भी काम पड़ने वाला है। तो क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किया, सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, शॉर्टकट मेथड लगाना है। तो x और f आपको गिवन होंगे, x को m में कन्वर्ट कर लो, m में से एज्यूम्ड मीन उठा लो, m में से a को माइनस कर दो, dx आ गया। dx स्क्वायर निकालना है निकाल लो, f dx स्क्वायर निकालना है निकाल लो और f dx भी निकाल लो। तो ये हमारी पूरी की पूरी टेबल यूज हो जाएगी। उस टेबल के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देना। इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज को पुट कर देना। वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी, 10.53। 10.53 आने के बाद आप क्या करना, CV निकाल देना। CV आपको निकालना आता ही है, कितना है वो, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो CV भी आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। तो CV जब आप निकालोगे तो वो बन जाएगा हमारा 47.86। तो ये हमारा टॉपिक लगभग हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, स्टार्टिंग से GM, HM, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड भी देख लिया और शॉर्टकट मेथड भी देख लिया। मीन डेविएशन हमने मीन से कैसे निकालना है, मीडियन से कैसे निकालना है, मोड से कैसे निकालना है, हमने सब देख लिया। उससे पहले रेंज का टॉपिक था, बहुत इजी था।
क्वार्टाइल डेविएशन बोले तो Q1 और Q3 दोनों हमने फाइंड आउट किए। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है हमने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग देख लिया, और क्वार्टाइल डेविएशन का जो कोफिशिएंट होता है वह भी कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने देख लिया। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमने देख ही लिए, इसके साथ जो फॉर्मूलाज हैं जो आपको लगते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं, तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से 1 मिनट में बताइए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू लीव दिस क्लास एंड वील सी यू टुमारो।